आज की कहानी का नाम है जंगली हंस। दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक राज्य में हरे भरे जंगलों और चमकते महलों के बीच एक राजा रहता था। उसके 11 बेटे थे, एक से बढ़कर एक सुंदर और बुद्धिमान, और एक बेटी थी, एलाइसा। उसका चेहरा चांद सा और दिल सोने सा था। माँ के गुजर जाने के बाद ये भाई बहन एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। उनके दिन हंसी खुशी और प्यार से बीतते थे, लेकिन यह सुख ज़्यादा दिन ना रहा। राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी सुंदर थी, मगर उसका दिल पत्थर सा था। वह बच्चों को देखकर जलती थी। उसने धीरे धीरे राजा के कान भरे और बच्चों को उनसे दूर कर दिया। एलाइसा को एक दूर के मठ में भेज दिया गया, जहां उसे कठोर अनुशासन और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे भयानक था उसके भाइयों का हाल। रानी ने अपने काले जादू से 11 राजकुमारों को जंगली हंसों में बदल दिया। जैसे ही सूरज उगा, वे हवा में उड़ गए। उनके सिर पर सुनहरे मुकुट चमक रहे थे, और रात होने पे वे फिर इंसान बन जाते। मठ में एलाइसा के दिन उदासी में डूबे थे। उसके बाल बिखर गए, कपड़े मैले हो गए और चेहरा गम के रंग में रंग गया। फिर भी उसका दिल अपने भाइयों के लिए धड़कता था। जब वह 16 साल की हुई, उसे महल लौटने की अनुमति मिली। वह खुश थी, सोच रही थी कि अब वह अपने पिता और भाइयों से मिलेगी। लेकिन रानी का चाल पहले से तैयार था। उसने एक जादुई इत्र का इस्तेमाल किया, जिसने एलाइसा का रूप बदल दिया। उसकी सुंदरता छिप गई। वह एक साधारण अनजान सी लड़की बन गई। जब वो महल पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। यह मेरी बेटी नहीं हो सकती, राजा ने ऐसा कहा। रानी ने मौके का फ़ायदा उठाया और एलाइसा को महल से निकलवा दिया। बेचारी एलाइसा की आंखों में आंसू थे, मगर उसका हौसला अब भी बरकरार था। उसने ठान लिया था कि वह अपने भाइयों को ढूंढेगी और उन्हें वापस लाएगी। एलाइसा जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन रात चलते हुए उसके पैर कांटों से लहूलुहान हो गए। पत्थरों ने उसके नाजुक पैरों को छील दिया, मगर वह रुकी नहीं। एक दिन थक कर वह एक छोटी सी झील के किनारे बैठ गई। वहाँ उसने 11 सफ़ेद हंस देखे। उनके सिर पर सुनहरे मुकुट चमक रहे थे। एलाइसा का दिल जोर से धड़का। वह समझ गई कि ये उसके भाई हैं। सूरज ढलते ही हंस एक एक कर इंसान बन गए। भाई बहन एक दूसरे से लिपट गए। आंसुओं के बीच हंसी और हंसी के बीच दर्द था। भाइयों ने बताया कि रानी के श्राप के कारण वह दिन में हंस और रात में इंसान बनते हैं। वे समुद्र के पार एक अनजान देश में रहते हैं, जहां हर रात लौटते हैं। एलाइसा ने कसम खाई कि वह अपने भाइयों को इस श्राप से मुक्त कराएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़े भाई ने एक रात एलाइसा को बताया, श्राप तोड़ने का एक ही रास्ता है। तुम्हें जंगल में उगने वाले बिच्छू बूटी से सूत बनाना होगा और हमारे लिए 11 कोट बुनने होंगे। लेकिन सुनो एलाइसा, यह आसान नहीं होगा। जब तक सारे कोट तैयार ना हो जाए, तब तक तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकती। ना हंसना, ना रोना, ना बोलना। अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो हम सब मर जाएंगे। एलाइसा ने आंखों में दृढ़ता भरी और सिर हिलाया। वह तैयार थी। एलाइसा एक गुफा में रहने लगी। वह हर दिन जंगल में बिच्छू बूटी इकट्ठा करती। ये पौधे कांटों से भरे थे, जो उसके हाथों को जला देते थे। फिर भी वह रात दिन सूत काटती और कोट बुनती। उसके हाथ खून से लाल हो गए, उंगलियां छिल गईं, मगर उसने होठ सी लिए थे। गांव के लोग उसे देखकर डरते, उसे चुड़ैल कहते। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, मगर वह चुप रही। उसकी आंखें बोलती थीं, मगर उसका मुंह खामोश था। एक दिन उस देश का युवा राजा शिकार के लिए जंगल में आया। उसने गुफा के पास एलाइसा को देखा। उसके बिखरे बाल, घायल हाथ और आंखों में छिपी मासूमियत ने राजा का दिल जीत लिया। वह उसे अपने महल ले गया। राजा ने एलाइसा से शादी का प्रस्ताव रखा। वह बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में सहमति थी। शादी हो गई और एलाइसा अब रानी बन गई। लेकिन उसकी तपस्या खत्म नहीं हुई। वह रात दिन कोट बुनती रहती। राजा की माँ, जो एक सख्त और शक्की स्वभाव की थी, को एलाइसा पसंद नहीं थी। उसने देखा कि एलाइसा चुप रहती है और कांटेदार पत्तों से कुछ बुनती रहती है। उसने अफवाह फैलाई कि एलाइसा जादूगरनी है। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। राजा का मन भी डोलने लगा। आखिरकार एलाइसा पर काले जादू का इल्जाम लगा। उसे जला देने की सजा सुनाई गई। उसका आखिरी कोट अभी अधूरा था, फिर भी वह उसे साथ ले गई। सजा के दिन जब आग की लपटें तैयार हो रही थी, आकाश में से 11 सफ़ेद हंस उतरे। एलाइसा ने कोट उठाए और एक एक कर अपने भाइयों पर फेंके। जैसे ही कोट उनके शरीर को छूते, वह हंस इंसान बन गए। 10 भाई पूरी तरह इंसान बन गए, मगर सबसे छोटे भाई का कोट अभी अधूरा था। उसका एक हाथ हंस का पंख बना रहा। तभी एलाइसा ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज़ काँप रही थी, मगर साफ थी। उसने सारी सच्चाई बता दी, रानी के जादू, अपने भाइयों के श्राप और अपनी चुप्पी की वजह। लोग चुप हो गए। राजा की आंखों में पश्चाताप था। उसने एलाइसा को गले लगाया और माफ़ी मांगी। एलाइसा के भाई आज़ाद थे। वह अब राजा के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगे। सबसे छोटा भाई, जिसका एक हाथ अब भी एक पंख था, हमेशा कहता, यह पंख मुझे मेरी बहन के त्याग की याद दिलाता है। इस तरह प्यार और बलिदान की यह कहानी अमर हो गई।